तो सीन की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके सभी साथी लोग मारे जा चुके हैं और वो किसी चीज से डर के भाग रहा होता है और उसे महसूस होता है अपने पीछे वो चीज, और वो उसे देखता है और कहता है कि मुझे पता है तुम वहाँ पे हो, सामने आ जाओ। और वो पीछे देखता है, तभी उसके सामने कुछ आता है और उसको मार देता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है धीरे धीरे। तो वो सोचता है कि मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, और फिर उसकी आंखें खुलती है तो वो सोचता है कि ये क्या है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है कि तुम ठीक हो। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि क्या। वो बंदा कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना। फिर अपना एमसी अपने आसपास देखता है और उससे पूछता है आज क्या है। फिर एमसी का कोवर्कर उसे बताता है अभी तो 10-10 हो रहे हैं, क्या अभी तो खाने को टाइम है। एमसी उसका गला पकड़ लेता है और कहता है ये साल कौन सा है वो बता मुझे। और वो डर जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी दूसरी कोवर्कर एमसी को बताती है अभी 2019 और 1 अप्रैल है। और ये देख के सभी कोवर्कर एमसी की मजा उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ज़्यादा रीइंकार्नेशन नावल पढ़ चुकी है और ये तुम पे शोभा नहीं देता। और वो उस पर हंसने लग जाते हैं और एमसी उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो आसमान पे ही देख रहा होता है जो भी पूरा लाल हो चुका होता है। उतनी ही देर में इतना कमोशन सुन के उनका बॉस बाहर आ जाता है। तुझे अगर अपनी पगार नहीं कटानी है तो काम पे लग जाओ चुप से। और एमसी उसका हाथ पकड़कर उसे ज़मीन में दे मारता है और उसका बॉस चिल्लाने लगता है मेरा सिर फोड़ दिया तूने कमीने। और एमसी उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता और वो सोच रहा होता है 2019 1 अप्रैल मैंने किताबों में पढ़ा था इसी दिन तो अपोकलिप्स शुरू हुआ था और आज के दिन ही तो वो क्रिम्सन बारिश होने वाली है। और दूसरे बंदे उसे कहते हैं ये मजाक है तो ये बहुत दूर तक के चल चुका है, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और एमसी वहाँ से जाने लगता है और उन्हें एक लास्ट वार्निंग देता है तुम्हें अपने घर पे जाकर तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना होगा, जो अपोकलिप्स आ रहा है, अगर तुमने आज नहीं मिले तो कभी मिल भी नहीं पाओगे। फिर एमसी बाहर निकल जाता है और एमसी ने जितना भी पढ़ा हुआ होता है ना उसके हिसाब से 2019 और 1 अप्रैल को तब बारिश होगी वो, और वो बारिश में ऐसा वायरस है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही बारिश होगी सभी ह्यूमन मारे जाएंगे और वो एक बार फिर से मरने के बाद उठेंगे ज़ॉम्बी बन के, और वो दूसरे इंसानों को मारना चालू कर देंगे और इस पूरी दुनिया को हेल में बना देंगे। और वो बाहर निकल के जाने लगता है, उसे एक बंदा बोलता है कि सामने से हट जा और उसे बोल के जाने लगता है। और एमसी उसे फ़ोन पे बात करते हुए देख के सोचता है कि ये वो चीज़ तो मेरे पास भी होगी, और वो अपना फ़ोन जेब में से निकाल लेता है और वो उससे सामने ही एक नाम दिखता है ज़ायू। और एमसी के दिमाग में मेमोरी आती है और वो अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि मेरी पिछली मेमोरी और इस बॉडी की मेमोरी मिल रही है। और उतनी देर में एमसी अपनी बहन ज़ायू को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है तुम कहीं भी जल्दी से घर पे आ जाओ। ज़ायू डरती और बोलती है मैंने कुछ किया है कि जो तुम मुझे बुला रहे हो। और एमसी बोलता है नहीं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम है, तुम्हें जल्दी से घर पे आना चाहिए। और ज़ायू बोलती है मैं स्कूल ख़त्म करके घर पे जल्दी से आती। इधर ज़ायू को समझ में नहीं आ रहा है उसका भाई इतना अजीब काय को रिएक्ट कर रहे हैं। तभी ज़ायू को पीछे से कोई पकड़ लेती है और ज़ायू चौंक जाती है, उसके तरफ देखती है जो कि उसकी दोस्त होती है ज़ाओ तंग। और वो बोलती है सुबह में मेरे घर पास बारिश हो रही थी और मैं उसके अंदर भीग गई थी और मुझे उसकी वजह सर्दी हो गई है। फिर ज़ायू उसको चेक करती है और उसे इन्फॉर्मरी में लेके जाती है। और एमसी सोचता है कि बारिश जल्दी शुरू होने भी वाली है इसलिए मुझे प्रिपरेशन करनी होगी। और एमसी खाने की तलाश में निकल जाता है और वो एक सुपरमार्केट में से खाना खरीद लेता है और वो उसी मार्केट में से एक स्टील की रॉड खरीद लेता है जो कि वो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और वो सोचता है पिछली ज़िंदगी में ज़ॉम्बी इवॉल्व होने लगे थे और वो म्यूटेंट में बदल गए थे और म्यूटेंट ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं उन सबसे ताकतवर बनूंगा और मैं अपने आप को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करूँगा। और थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरे लोग ने भी नोटिस करना चालू कर देते हैं कि आसमान पे इतने ज़्यादा बादल है वो भी लाल कलर के। और एमसी भी सोच रहा होता है कि जल्दी बारिश होने लगी और एमसी रोड पकड़ के जा रहे होते हैं और सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि पागल उगल तो नहीं है ना जो कि रोड लेके चल रहा है, और लोग उसे अवॉइड करने लग जाते हैं। उतनी देर में बारिश होना शुरू हो जाती है और एमसी एक कैब कर लेता है और वो कैब ड्राइवर उससे कहता है कि लाल बारिश हो रही है, तू जानना नहीं चाहता लाल बारिश क्यों हो रही है। और एमसी उसे जिंदा इग्नोर मारता है और ज़ायू को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि तू घर पे पहुंच गई। ज़ायू बोलती है मैं इन्फॉर्मरी में हूँ क्योंकि मेरी दोस्त बीमार थी। और एमसी गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर, बोलता है कि तेरी दोस्त क्या अनकॉन्शियस है, उसकी स्किन चल रही है, तुम्हें उससे जल्दी से दूर हटना होगा। और उतनी देर में ज़ाओ तांग उड़ने लग जाती है। ज़ाओ तांग उठने लगती है तो ज़ायू उसका फ़ोन काट देती है और एमसी उसे चिल्ला रहा होता है कि वहाँ से जल्दी भाग जाओ।
लेकिन वो फ़ोन काट चुका होता है, उसके पास आवाज़ नहीं जाती है और एमसी से बोलता है जल्दी से गाड़ी ड्रा, और वो ड्राइवर डर जाता है, बोलते हैं कि हाँ सर मैं चला रहा हूँ, सिर्फ मुझे कुछ करना मत। फिर हमें दूसरी तरफ इन्फॉर्मरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ तांग उठ चुकी होती है और जायू अपनी स्कूल की नर्स से कहती है कि जाओ तांग उठ चुकी है और वो नर्स उसे कहती है कि तुम्हें अभी उठना नहीं चाहिए, तुम्हारी आंखें पूरी लाल है, तुम्हें बेड पे सो जाना चाहिए। लेकिन जाओ तांग अचानक से उसकी दोनों उंगली पे काट लेती है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ क्या गलत है और उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है और वो उसका मुंह देखते हैं ना तो फिर वो दोनों डर जाते हैं और डर के मारे नर्स जमीन पे गिर जाती है। जाओ तांग नर्स के ऊपर चढ़ जाती है और उसे खाने लगती है और जायू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जमीन पे बैठी रहती है डर के मारे। फिर जाओ तांग जायू पे हमला करती है और जायू चिल्लाने लग जाती है। उतनी देर पे ज़ॉम्बी पे कोई रॉड से मारता है और वो दूर जाके गिरती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये तो एमसी है और एमसी फिर उसकी खोपड़ी में रॉड घुसा देता है और जायू ये देख नहीं पाती और वो बोलती है कि तुमने इसे मार दिया और एमसी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ये ज़ॉम्बी बन चुकी थी, तुम्हारी दोस्त ने थी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग अभी आ जाएंगे। और वो दोनों निकलने लगते और वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सी जोर की बारिश हो रही थी और जायू बारिश में अपना हाथ आगे फैलाती है और एमसी से मना करता है कि तुम अपना हाथ मत डालो और वो अपना हाथ डाल देती है और एमसी उसका हाथ खींचता है और उसे चिल्लाने लगता है और जायू डर जाती है, बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपना हाथ भिगा रही थी। और एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें जलन महसूस हो रही है, क्या तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है? और जायू नहीं बोलती है। एमसी सोच रहा होता है अगर जिस लोगों को रेजिस्टेंस है वो उनको भी गर्मी फील होनी है, इसको कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। और वो उसे रिंग कोट देता है और कहता है कि तुम्हें उस बारिश में भीगना नहीं है, कुछ भी हो जाए। और वो दोनों रिंग कोट बेच के जाने लगते हैं और एमसी बताता है कि सिर्फ हमें एक काम करना है, अगर हम यहाँ से सही सलामत निकल गए तो हम बच जाएंगे। और वो उसे कहता है मेरे पीछे आओ चलो और जायू चिल्लाती है चार्ज और एमसी से पीछे बोलता है और एमसी से पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम्हें चिल्लाना नहीं है। जायू अपना मुंह बंद कर लेते हैं और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और चारों तरफ केओस ही होता है। कोई बच्चा अपनी माँ को मार रहा होता है और दोस्त अपने दोस्त को खा रहे होते हैं ज़ॉम्बी बनने के बाद। ये देख के जायू डर जाती है और रुक जाती है और एमसी से चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरे पीछे भागते आओ। और हमें एक खिड़की में दिखाया जाता है एक मोटा बंदा जिसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए होते हैं, वो खिड़की में कूद जाता है और भागने लगता है इन दोनों के पीछे और वो मदद की पुकार लगा रहा था। और एमसी उसे देख लेता है कि उसके हाथ पे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और वो उसे कहता है कि हमारे पीछे मत आओ, तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा है। और वो मोटा डर जाता है और रोने लगते हैं कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया, मैं उन जैसा बनना नहीं चाहता। और वो मोटा पागल हो जाता है और हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मैं मरने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ मरो, मैं अकेला क्यों मरूं। और एमसी बोलता है कमीना और उसके मुंह पे धक्का दे मारता है और उसे दूर भेज देता है और जायू को बोलता है जल्दी चलो और वो मोटे को आके ज़ॉम्बी खा लेते हैं और जायू डर जाती है और उस मोटे की आवाज़ अभी तक के जायू को सुना रही थी और वो अपने कान पे हाथ लगा लेती है और कहती है भाई हमने उसे मार दिया। और एमसी उसे शांत कराते हुए कहता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट चुका था, वो जल्दी मरने वाला था लेकिन वो हमें साथ में लेके मरना चाहता था, अगर हम कुछ नहीं करते तो हम मारे जाते, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं और मेरे साथ चलो। फिर वो भागते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग में लाइट नहीं होती है और एमसी से बोलते हैं तुम्हें मेरे पीछे रहना चाहिए, यहाँ पे ज़ॉम्बी हो सकते हैं और मेरे खामोशी से फॉलो करो। और वो अपने रूम की तरफ धीरे धीरे जाने लगते हैं और जायू वहाँ पे डर रही थी और कहती है कि जल्दी चलो भाई। और तभी उनको किसी के चलने की आवाज़ आती है तो वहाँ पे रुक जाते हैं और वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिससे लड़ने के लिए एमसी तैयार हो जाता है और जायू को पीछे हटने के लिए कहता है और वो ज़ॉम्बी रॉड पकड़ के एमसी को ज़मीन पे दे मारता है। एमसी सोच रहा होता है कि मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया, ज़ॉम्बी की ताकत मुझसे ज़्यादा है, मैं इससे हेड ऑन नहीं लड़ सकता। और जायू पीछे से उस ज़ॉम्बी का टोका फोड़ देती है टक्कर मार के और वो ज़ॉम्बी जायू की तरफ बढ़ने लगता है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए एमसी आके उस ज़ॉम्बी का टोका फोड़ देता है और उस ज़ॉम्बी को जाके मार। और जायू इधर बैठ के रो रही होती है, कह रही होती है कि वो अंकल वॉन्ग थे जो हमारे बाजू में रहते थे। एमसी को शांत कराते और घर पे लेके चले जाते हैं। जायू अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो अपने भाई से पूछती है भाई क्या तुम्हें पता था अपोकलिप्स आने वाला है? और एमसी उससे बताता है मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ मेरी बात गौर से, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ का ख्याल रखना है, तुम्हें सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देना है, बाकी किसी की बात पे नहीं। और जायू बोलती है मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनूंगी। और एमसी से बताते हैं कि अपोकलिप्स में किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना क्योंकि हर कोई एक दूसरे को स्टैप कर देगा अपोकलिप्स के अंदर, किसी पे तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। और वो ज़ॉम्बी के बारे में ही बताता है 3 तरीके के ज़ॉम्बी होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक म्यूटेंट होता है और एक म्यूटेंट बीस्ट होते हैं। और म्यूटेंट ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। और मैं इस बारे में कैसे जानता हूँ मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस ये होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी इवॉल्व बनने गए और इसलिए मेरे को ज़ॉम्बी और म्यूटेंट ज़ॉम्बी को मारना होगा। और फिर एमसी बात करने के लिए चला जाता है और सोचता है कि कुछ दिन में इलेक्ट्रिसिटी तो कट हो ही जाएगी,
इसलिए मुझे जाके नहा लेना चाहिए। और वो नहा रहा होता है, तभी जायु उसके लिए शैम्पू लेके आ जाती है और एमसी शर्माते हुए कहते हैं कि तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ले लेता। और जायु कहती है तुम बलजबरी शर्मा रहे हो, ये पहली बार थोड़ी नहीं। और वो उसकी बैक रब करने लग जाती है। और फिर नहाने के बाद जायु खाना बनाती है और वो दोनों बैठ के खा रहे होते हैं। और जायु उससे कहती है भाई हम आर्मी के पास क्यों नहीं चल जाते, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। और एमसी बताता है वो हमें सिर्फ कुछ सालों के लिए प्रोटेक्ट कर पाएगी, फिर वो भी तबाह हो जाएगी। फिर जायु कहती है कि तुम उन्हें बता काहे क्यों नहीं देती जैसे सर्वाइव करने का था। और एमसी से बताता है कि जो वहाँ पे चार्ज होगा ना मुझसे मिल भी नहीं पाऊंगा, मेरी करंट कैपेबिलिटी के हिसाब का खामोश बैठ जाते हैं। और एमसी जायु को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, हमें ताकतवर बनने पे ध्यान देना होगा जल्दी से जल्दी। जायु नोट करती है और एमसी उसे बताने लगता है कि अगर हम ताकतवर हो गए ना तभी हमारा चांस होगा सर्वाइव करने का, क्योंकि अपोकलिप्स में ज़ॉम्बी, म्यूटेंट और म्यूटेंट बेस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और ह्यूमन भी, तो हमें उन सब से बच के रहना होगा। फिर शाम में एमसी किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तभी जायु आती है रूम में, उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। और एमसी बताते हैं कि मैं एक्सप्लोसिव बम बना रहा हूँ। और जायु उससे पूछते हैं तुम ये बनाना कैसे जानते हो। और एमसी से बताते हैं गूगल पे बहुत सी इंफॉर्मेशन पड़ी है इसलिए मैंने वहाँ से देख लिया। और उसे जानने के लिए कहते हैं नहीं तो वो अपना घर ही उड़ा देगा। और वो सब काम होने के बाद एमसी अपने बेड में जाके सो रहा होता है, तभी वहाँ पे जायु आती है, उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर लग रही है। और वो दोनों सो रहे होते हैं और एमसी सोच रहा होता है कि चैन की नींद बहुत ज़्यादा बाद सो रहा हूँ मैं। और फिर जायु की आंखें खुल जाती है सुबह में किसी चीज़ की आवाज़ सुन के। और जायु एमसी पूछती है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। और एमसी बताता है कि मैं आसपास के अपार्टमेंट को चेक करने जा रहा हूँ और उसके अंदर ज़ॉम्बी होते हैं सबको ख़त्म करने जा रहा हूँ। और जायु बोलते हैं कि भाई तुमने तो कहा था ना ज़ॉम्बी लोग को नॉर्मल ह्यूमन नहीं मार सकते, लेकिन तुम काहे को जा रहे हो। और एमसी बता देता है मैंने नॉर्मल ह्यूमन के बारे में कहा था, लेकिन तुम्हारा भाई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। और जायु को यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता और वो उससे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और एमसी बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल के दरवाजे को ठकठकाते हैं क्या कोई है या नहीं वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता। ज़ॉम्बी की उसकी आवाज़ आती है तो दरवाज़ा खोल लेता है, ऊपर सीढ़ी पे जाके चढ़ जाता है। और जैसे ही ज़ॉम्बी बाहर आता है ना उसका खोपड़ा खोल देता है वो रॉड से और उसे मार देता है। फिर वो ऐसी वो ज़ॉम्बी को मार के उसे चेक कर इवॉल्व होने का मटेरियल है या नहीं। उसमें जो एक क्रिस्टल मिलता है वो बोलते हैं मैं लगती हूँ जो इसे फाइंड कर पाए इतनी जल्दी। और वो दूसरे ज़ॉम्बी लोग को जाके चेक करने लग जाता है और वो उन्हें भी मारने लग जाता है। ऐसे करते करते वो सभी रूम को मार देता है। फिर एक आखिरी डोर बचता है चेक करने के लिए, फिर वो उसे भी जाके चेक करता है। वहाँ पे उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। एमसी बोलते हैं कि यहाँ पे सर्वाइवल जिंदे है और वो खुशी के मारे वो दरवाज़ा खोलता है, वो आप पूछते कोई है या नहीं। फिर भी उतनी देर में उसे कोई चीज़ इतनी स्पीड में जाते हुए दिखती है और एमसी समझ जाता है कि ये डिमोनिक मॉन्स्टर है और एमसी उसे मारने के लिए जाता है। और वहाँ पे रॉड मारने ही लगते हैं तो हाथ से ज़ॉम्बी गायब हो जाता है और वो एमसी के पीछे आता है और वो उसे मारने ही लगता है। और एमसी उसे देख लेता है सही समय में, अपने रॉड से उड़ा के दूर दे मार और वो ज़ॉम्बी के पास पहुँच जाता है और उसे मार देता है। लेकिन वो रॉड ज़मीन पे लगता है और वो ज़ॉम्बी बड़ी तेज़ी से भागने लगता है। और ये देख के एमसी भी समझ जाता है कि इसके पास इंटेलिजेंस है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये बाद में मुझसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। और वो उससे दौड़ाने लग जाता है और वो ज़ॉम्बी बालकनी में से कूद जाता है और वो हंसते हुए वहाँ से जा रहा होता है। और एमसी सोच रहा होता है कि मैंने उसे स्केप करने दिया। और थोड़ी देर में एमसी मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी ज़मीन पे गिर के पूरा खूना खून हो जाता है। और एमसी सोच रहा होता है मैं बलजबरी में डरता था, वो बस एक लो लेवल का म्यूटेंट ज़ॉम्बी था जो पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ था। और जितने भी रूम में उसने मारा था ना वहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करने लग जाता है। और फिर शाम होने पे वो घर पे एक बैग भर के रिसोर्सेज लेके आ जाते हैं। और जायु भी पूछते भाई तुमने इतनी सारी सप्लाईज कहाँ से लाई। और एमसी बताते हैं कि हमारे अलावा इस बिल्डिंग में कोई भी जिंदा नहीं है और मुझे कुछ और ट्रिप मारना पड़ेगा ये सब सामान लाने के लिए। और जायु कहते हैं उतनी देर में मैं खाना बना के रखूँगी। फिर वो सब हो जाता है तो एमसी बोलता है कि मैं जाके नहा लेता हूँ। और जायु उसकी तरफ देखने लगती है कि तुम नहाने जा रहे हो, और वो उससे इस तरीके से देख रही हो कि मैं कंपनी तुम्हें आरएमसी से मना कर देता और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ नॉर्मल शावर लेने जा रहा हूँ। फिर वो दिन वही ख़त्म हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी एक बार फिर से जाने के लिए तैयार होता है। वहीं पे एक बार फिर से एमसी जाने के लिए तैयार होता है और वो बोलता है कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरीके से इवॉल्व होने का है, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। जायु उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ भाई। और एमसी से बताया था कि भी बहुत ज़्यादा खतरा है बाहर, अगर तुम अभी के हिसाब से चलोगे तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, तुम्हें घर में जब बैठ के रिलैक्स करना है, तो मैं जैसी ताकतवर हो जाऊँगा मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा। जायु उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है और एमसी वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है एमसी एक बिल्डिंग के पीछे खड़ा रह के ज़ॉम्बी को
आने का इंतज़ार कर रहा होता है। वो जैसे ही आएगा तो फिर मैं उसे मार दूंगा। और ज़ॉम्बी वो कार के अंदर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है, वो कार की तरफ देखता है, पीछे से एमसी आता है और वो ज़ॉम्बी का खोपड़ा खोल देता है। और कार के अंदर जो ज़ॉम्बी था ना, वो भी एमसी पे हमला करने लगता है और एमसी भी रॉड डाल के उसको भी मार देता है आराम। और ऐसे कर करके वो ज़ॉम्बी को मारने लगता है। और फिर शाम हो जाती है उससे और वो सोचता है कि मैंने 10 से ज़्यादा ज़ॉम्बी लोग को मार दिया, लेकिन मुझे एक भी इवॉल्व मटेरियल नहीं मिला। मेरा लक तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जायू अब चिंता कर रही हो तो मुझे जल्दी से जल्दी घर पे जाना चाहिए। और वो घर पे पहुंच जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है जायू को। और यहाँ पे जायू एमसी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, वो भी चिंता के में। और उसे बोलते हैं मैं तुमने बहुत मिस किया बदर। और एमसी उसे दिलासा देते हुए कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 10 से ज़्यादा ज़ॉम्बी लोग को एक साथ मारा, लेकिन मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिला नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जायू उसे बताती है तुम्हें भाई कि तुम जल्दी ढूंढ लोगे जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो, और मैं घर पे से बैठे हुए तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी। और फिर शाम हो जाती है और कुछ लोगों की एमसी और उसकी सिस्टर को आवाज़ आती है जो कि ज़ॉम्बी से बच के भाग रहे थे। तो बिल्डिंग को देख लेते हैं और वो उस पर से चढ़ के इस पार कूद जाते हैं और ज़ॉम्बी आ नहीं पाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा ऊपर 2 लोगों को देख लेता है और वो बताता है कि वहाँ पे सर्वाइवल है। और एमसी जायू का मुंडा निश्चय करते हुए उसे कहते हैं कि उन लोग ने हमें देख लिया। और जायू कहती है कि ब्रदर हमें उनको मदद करनी चाहिए, वो सर्वाइवल है। और एमसी बताता है मैंने तुम्हें क्या कहा था इंसानों के बारे में, वो भी एक खतरा ही होती है ऐसे समय में, तो हमें चिंता करना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि हमने सर्वाइवल को फाइंड कर लिया, तो चलो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और वो उस रूम में पहुँच जाते हैं जिस रूम में दोनों रहते हैं। तो उसे टकटकाने लगते हैं, बोलते हैं कि हमने तुम्हें देख लिया, तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं कि तुम यहाँ पे हो। और वो उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और एमसी जाके दरवाज़ा खोल लेता है। और वो बंदा एमसी को बोलता है कि तूने इतनी देर काहे को लगाया दरवाज़ा खोलने में। और वो उसका मुंह देख के और रॉड देख के हाथ में पूरा नेचर चेंज कर लेता है और कहता है कि हम बस ज़रा से खुश थे हमने, क्योंकि इंसानों को फाइंड कर लिया था, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक्साइटिंग थे। और वो बाहर इधर उधर देखने लग जाता है और कहता है कि दूसरा बंदा कौन है। और वो बंदा कहता है हम बहुत दिन से भूखे थे कि हम कुछ दिन तुम्हारे घर के अंदर रह सकते हैं। और एमसी मना कर देता है और जायू कुछ बैग में खाना लेके आ जाती है और वो बंदों को दे देती है। और ये बंदा जायू को देखते ही उसको दिल दे बैठता है और बोलते हैं कितने बड़ा है इसका दिल। और एमसी उसे हाथ दिखाता है और कहता है कि वो उस रूम में कोई भी नहीं है, तुम उसमें रह सकते हो। और ये रात में कप नूडल खाते हुए कहते हैं कि वो कमीनों ने हमें सिर्फ कप नूडल दिए। और दूसरा बंदा कहता है कि ये भी बहुत है अभी के हिसाब से। और वो लोग ऐसे अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर एक बंदा कहता है उनमें से क्या तुमने उस बीच को देखा, वो कितनी कमाल की थी, हमें उससे मज़ा लेना चाहिए। और दूसरा बंदा भी कहता है कि क्या तुम भी अपना दिल दे बैठे हो उसे। और तीसरा बंदा कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, उस बंदे का एटीट्यूड जाके हमें ठीक करना होगा कल जाके। और ये प्लान बनाने लग जाते हैं और बंदा बताता है और वो उनका प्लान बताता है कि कल हम उनसे खाना मांगने के लिए दोपहर में जाएंगे। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोले ना, हम तीनों उस बंदे को पकड़ के जाम कर देंगे, फिर उसे बांध देंगे। और ये यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि लेकिन हमें उस बंदे को मार देना चाहिए, लेकिन हम उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा रखेंगे। और ये सारा की सारी बात एमसी बालकनी में से खड़े रह के सुन रहा होता है। और जब उन सब सो जाते हैं और एमसी को किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है, वो खिड़की में से खोल के अंदर जाता है और टकले का मुंह पकड़ के उसका गला दबा देता है भाई पे। और एक बंदा अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि तुम, और एमसी उसे भी मार देता है और तीसरे बंदे को सोते सोते मार देता है। और जाहिर हुई ये कमोशन सुन के आ जाते हैं, कहते हैं भाई तुमने उन्हें मार दिया। और एमसी को बताते हैं उनके प्लान के बारे में। फिर अगले दिन एमसी ज़ॉम्बी लोग को मारने के लिए निकल जाता है और वो ज़ॉम्बी को मार रहा होता है और उसमें इवॉल्व मटेरियल मिलता है। और सोच रहा होता है मैंने 100 से ज़्यादा ज़ॉम्बी लोग को मार दिया, लेकिन मुझे अभी तक के एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे मैं सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये इस वजह से हो रहा है कि अपोकलिप्स को शुरुआत हुआ है। और एमसी ऐसी हंट करते करते सुपर मार्केट के पास पहुँच जाता है और वो सोचता है कि सुपर मार्केट चलो मैं यहाँ पे आ ही गया, वो तो मुझे सरप्राइज पे ले लेना चाहिए। तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और उसको जाके देखने लगता है कि वो चीज़ क्या है। तभी वो आप एक बहुत बड़ी लेज़र दिखती है एमसी को और वो एमसी बताते हैं कि ये तो 40 से 50 किलो के आसपास होगी, अगर मैं उससे लड़ा तो मैं डेंजर में पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं उससे सही सलामत रिट्रीट कर पाऊँगा तो मुझे उससे भिड़ना चाहिए। और वो सुपर मार्केट में लेज़र जाती है और एमसी भी उसका पीछे करने लगता है। तभी एमसी सुपर मार्केट के अंदर कुछ ऐसा देखता है, उसकी देख के फट के हाथ में आ जाती है और वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है। और लिजर्ट बाहर आके गिरती है और वो लिजर्ट को एक हाथ आके पकड़ता है, लेकिन वो अपनी दुमची तोड़ के लिजर्ट भागने लग जाती है। सुपर मार्केट के अंदर से बीस्ट चिल्लाता है और एमसी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। और जैसे ही वो बीस्ट बाहर आता है एमसी काँपने लग जाता है वो बीस्ट को देख के। और वो बताता है कि ये तो डिमोनिक बीस्ट है। और डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती थी। अगर आज से हम 100 साल आगे भी जाओ ना, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर इवॉल्वर था ना, वो डिमोनिक बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं था।
और वो डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज़्यादा कम थे, वो 10 से भी ज़्यादा कम थे, लेकिन हर एक में ऐसी ताकत थी ना कि वो अकेला एक शेल्टर को हरा सकता था, वो एक आर्मी के बराबर था। और एमसी ये डिमोनिक बीस्ट को देखता है तो वो सोचता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं इसे अगर मार दिया तो मैं ताकतवर बन जाऊँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास 2 एबिलिटी आ जाएगी। और दूसरी तरफ वो डिमोनिक बीस्ट उस लिजर्ड को मार के खा लेता है और सुपर मार्केट में वापस चला जाता है। और एमसी भी सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, जो भी बंदे सुपर मार्केट में सप्लाईज ढूंढने आएगी ये उन्हें पकड़े खा लेगा। अगर मैं वो डिमोनिक बीस्ट को मार पाया मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। अगर मैं कुछ दिन का इंतज़ार करा तो डिमोनिक बीस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और वो अभी अपनी बचपन ही में है, तो मुझे कुछ भी करके उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रिस्क के साथ ही आती है। और इनके पास एक बैग भी आता है, वो बोलते हैं मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, तो बैग को एक कार के पास जाके रख देता है। तो वो डिमोनिक बीस्ट के सामने जाता है और वो कहते हैं कि बाहर आ जाओ बेस्ट। और जैसे ही उसे चलने की आवाज़ आती है एमसी भागने लग जाता है और वो डिमोनिक बीस्ट बाहर आ जाता है। और एमसी वो कार के पास से चिल्लाता है कि यहाँ पे आओ, और डिमोनिक बीस्ट उसे पकड़ने के लिए आता है। तभी वो कार के पास एक ब्लास्ट होता है और डिमोनिक बीस्ट थोड़े के एक दूर जाके गिरता है और वो वहाँ पे मारा जाता है। ये मारा गया है या नहीं मुझे पता नहीं, तो मुझे थोड़ी देर तक के इंतज़ार करना चाहिए। फिर एमसी वहीं पे बैठ जाता है उसका इंतज़ार करने के लिए कि वो मारा गया है या नहीं। फिर कुछ समय गुजर जाने के बाद जब वो डिमोनिक बीस्ट उठता नहीं है तो एमसी उसके बाद जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक म्यूटेंट कैट आ जाती है और एमसी सोच रहा होता है कि मुझे अब इस कैट से भी भिड़ना पड़ेगा और मेरा प्राइज़ लेने के लिए, लेकिन वो जो डिमोनिक बीस्ट अपना मुंह खुलाता है और वो कैट को खा जाता है। और एमसी उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के बारे में सोचता है और वो आसपास देखता है तो उसे कुछ ऑयल के भी बैरल दिखते हैं, उसमें से जाके ऑयल जमा करने लग जाता है। और डिमोनिक बीस्ट के पैर ख़त्म हो चुके थे तो वो हिल भी नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो उसके पास जाके ऑयल डाल देता है और अंगार जला के डिमोनिक बीस्ट का भरता बना देता है। तो जैसे ही वो जल जाता है तो फिर वो उसकी बॉडी के पास जाके चेक करने लग जाता है और उसमें से उसे एक क्रिस्टल मिलता है जिसकी मदद से एमसी इवॉल्व हो सकता है। और एमसी उस कैट के पास भी जाता है और उसके अंदर से भी इवॉल्व होने वाला क्रिस्टल निकाल लेता है। और एमसी सोचता है कि मुझे तो लकी लकी आज मैंने 2 बीस्ट को मार दिया। और पहले वो डिमोनिक बीस्ट के क्रिस्टल को खाता है और वो डिमोनिक बीस्ट के क्रिस्टल को खाता है और उसे खाते हुए बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। उसके आँखी में से और मुंह में से रोशनी निकलने लग जाती है, उसके शरीर में से धुआं निकलता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था। और एमसी सोचता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में भी इतना ज़्यादा मुझे दर्द नहीं हुआ था इवॉल्व होने पर, ये डिमोनिक क्रिस्टल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। और वो अपनी ताकत चेक करने लग जाता है और वो पत्थर उड़ा के दीवार पे दे मारता है और वो दीवार में जाके गड्ढा हो जाता है। और एमसी बोलते हैं कि मेरी ताकत 4 गुना ज़्यादा है नॉर्मल ह्यूमन से और इस समय के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी एबिलिटी चेक करने लग जाता है जो कि होती है इन्फर्नो। और एमसी सोच रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में भी मेरे पास ये एबिलिटी थी तो मैं बहुत ही आसानी से अडॉप्ट कर सकता हूँ। और ये एबिलिटी रेयर तो नहीं है, लेकिन ये इसकी ताकत बहुत ही अच्छी है तो मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। और एमसी अपनी सेकंड एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करे वो सोचने लग जाता है और वो सामने से पत्थर उड़ाता है और उसके ऊपर एबिलिटी को इस्तेमाल करने लग जाता है। 2 होते हैं और वो देख के हैरान हो जाता है और सोचता है डुप्लीकेट एबिलिटी, ये एबिलिटी इससे पहले तो मैंने किसी के पास देखा नहीं। और वो और भी ज़्यादा उस एबिलिटी को टेस्ट करने लग जाता है, वो क्रिस्टल निकालता है और वो डबल कर देता है और वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर से वो एक बार वो एबिलिटी को इस्तेमाल करने लग जाता है जो कि वो अपने आप पे इस्तेमाल कर रहा था। और थोड़ी देर इस्तेमाल करने के बाद वो सक्सेस पा लेता है, इसे अपना जैसा एक क्लोन बना लेता है और दूसरे ज़ॉम्बी भी अभी अट्रैक्ट होने लगे तो उन दोनों बातचीत से। और एमसी अपने क्लोन का सपोर्ट लेके उन सबको एक बारी में ख़त्म कर देता है और सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी एबिलिटी के साथ। और वो अपने क्लोन को देखने लग जाता है, सोचते हैं कि इसका मैं क्या करूँ, इससे मैं कैसे, और वो एबिलिटी को कैंसिल करने के बारे में सोचता है और वो क्लोन गायब होने लग जाता है। लेकिन एमसी की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा टोल पड़ रहा था, इसलिए वो सोचता है कि ये एबिलिटी तो अच्छी है लेकिन मैं इसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वो ज़ॉम्बी को जिसने मारा था ना उसमें से एमसी को एक पिस्टल मिल जाता है। फिर एमसी घर पे जाता है तो उसे जाई भी बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। एमसी बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है, तुम्हारा भाई पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। जायु बोलती है कि अब तुम अगली बार मुझे लेके जाओगे, और एमसी मान जाता है उसे लेके जाने के लिए और उसे क्रिस्टल न्यूक्लियस निकालते हैं और जिस क्लोन बना के वो जायु को देता है खाने के लिए और जायु उसे खा लेती है। और एमसी उससे पूछता है तुम्हें कुछ फील हुआ, और जायु बताती है कि वो तो चिंगम जैसा ले और वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और एमसी बोलता है मैं उस बारे में नहीं पूछता जैसे कि तुम्हारे अंदर से ताकत निकल रही है ऐसा कुछ, और जायु को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो वो मना कर देती है। और एमसी देखते हैं तो बहुत ही हैरानी की बात है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा
और उसे दूसरा भी न्यूक्लियस खाने के लिए देता है। और ये जायु उसे खा लेती है और सोचती है कि शक्कर के साथ खाती तो और भी अच्छा होता। और एमसी उससे पूछते है कि तुम्हें कुछ फील हुआ, और जायु मना कर देती है। और एमसी ने ऐसी सिचुएशन आज से पहले कभी नहीं देखी, तो सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जायु माफी मांगते बोलती है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और एमसी उसे दिलासा देता और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक ऐसी चीज़ थी मैं जिससे ला सकता था बार बार। जायु बताती है कि दरअसल मुझे कुछ फील तो हुआ था, वो खाने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर कोई चीज़ अधूरी और वो फुल्ली हो गई। और एमसी बोलते हैं ऐसा। और जायु बताती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे वो और भी खाने का जी हो रहा है। और एमसी बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है और तुम्हें और भी ज़्यादा खाना होगा। और जायु बोलती है ये वेस्ट हो जाएगा ना मेरे ऊपर। एमसी मना कर देता है, वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक मटेरियल है। और कुछ समय बाद जायु अपने कंप्यूटर में बैठ के कुछ देख रही होती है और वो एमसी बुलाती है कि ये देखो भाई। और एमसी वहाँ पे आते हुए सोच रहा होता है कि इंटरनेट अभी भी यहाँ पे है। और वो कंप्यूटर पे देख के हैरान हो जाता है कि ये चीज़ क्या है। और वो बताते हैं ये तो म्यूटेंट स्पीसीज है। जायु पूछती है म्यूटेंट स्पीसीज क्या है। और एमसी से बताने लग जाता है कि अपोकलिप्स में बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर आए थे, बहुत ही अननोन और अननोन। उनमें से ही था एक स्पेस क्रैक। कोई ताकतवर बंदे ने स्पेस में क्रैक बना देता था हर जगह, और जिसमें से म्यूटेंट स्पीसीज और एलियन स्पीसीज निकलने लग जाती थी। उस स्पेस क्रैक में से बहुत से मॉन्स्टर निकलते थे, ताकतवर हर तरीके की। लेकिन उन सभी में एक चीज कॉमन थी, और वो कहाँ से आए थे, किसने लाया, किसी को कुछ नहीं पता। और वो एक चीज कॉमन थी कि वो इंसानों को मार देना चाहते थे। अगर एक बार उसने अपनी नेस्ट बना ली तो अनगिनत मल्टीप्लाई होते रहते थे। इसलिए मुझे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, कल से मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अजायु बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चली होगी ब्रदर। और एमसी मान जाता है। और 2 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी ने अभी एक ज़ॉम्बी को खत्म करा हुआ होता है। अजायु पीछे उसे चीयर अप कर रही होती है, और उसमें से एमसी एक न्यूक्लियस निकालते हैं और उसे क्लोन बना के जायु को खिला देता है। उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक 10 खा लिए थे, तुम्हें कुछ फील हुआ। अरे जायु बताती है हाँ मुझे कुछ फील तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ, और एक मैं पंच में बैल को भी मार सकती हूँ। ये नॉर्मल बात है, इंसान जैसे इवॉल्व होते हैं ना उनकी फिजिकल एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं। और जायु यही बताती है कि मेरे अंदर मुझे सब कुछ फील हुआ है, मैं किसी भी चीज को ताकतवर बना सकती हूँ। और एमसी बताता है कि इन्फोर्समेंट हो सकता है, और वो उसे एक ईंट तोड़ के देता है और कहता है कि इस पे तुम इस्तेमाल करो। और जायु अपनी इन्फोर्समेंट की एबिलिटी उस ईंट को इस्तेमाल करती है। पहले ईंट को एमसी आराम से तोड़ देता है जिसपे इन्फोर्समेंट नहीं थी, और दूसरी ईंट को तोड़ने के लिए एमसी को पूरी ताकत लगानी लगती है। और जायु पीछे से शेयर कर रही होती है, सक्सेस हो गई। और एमसी बताता है कि तुम्हारे पास तो एक हाई लेवल की एबिलिटी है, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकती हो फ्यूचर में। अजायु बोलती है अच्छा मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर है। और एमसी उससे बताता है कि अब तुम्हें मेरे ऊपर इस्तेमाल करना होगा तुम्हारी एबिलिटी। और अजायु उसके ऊपर इस्तेमाल करके और एमसी टेस्ट करने लग जाता है, और वो भागते हुए जाता है, एक दीवार को मुक्का मार के उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। तो बताता है कि तुम्हारी इन्फोर्समेंट एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और फिर जायु बोलती है ब्रदर कल से मैं तुम्हारे साथ हंट पे चल सकती हूँ। और एमसी मान जाता है और कहते हैं कि अब तुम्हें लड़ना सीखना होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों आ चुके होते हैं, और इनसे बताता है तुम उसे जाके मारने का है, पहले तुम अपने आप को इन्फोर्स करो और फिर इस वेपन को और जाके उसको पीछे से मार दो। और जायु धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी के पीछे जाती है जो कि वो डर रही थी। और ज़ॉम्बी जैसे ही पलटता है वो डर जाती है और वहाँ से हट जाती है और ज़ॉम्बी उसे मारता है। और फिर ज़ॉम्बी उसके पीछे आने लगता है। जायु बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, वो अपनी आंखें बंद करती है और ज़ॉम्बी का भरता बनाने लग जाती है। और इनसे आगे रोकता है कि बोलता है कि वो मारा जा चुका है। और जायु चैन की सांस लेती है, और वो एमसी बताता है कि तुम्हारी पहली बार के हिसाब से तुमने इतना बुरा भी नहीं किया। और उसके अंदर से एमसी न्यूक्लियस निकालने लग जाता है, और जायु को बोलता है कि तुम्हें इसके ऊपर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करना होगा। और जायु इस्तेमाल करती है और एमसी फिर उसे डबल करता है, फिर वो दोनों खा लेते हैं। और इस तरीके से एमसी के पास 4 गुना रिसोर्सेज हो जाए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है वो। और जायु भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी खा सकती है। और जायु भी बताती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई मेरे को ऐसा लगता है मैं एक और एबिलिटी को अवेकन कर लूँगी। हमसे सोचने लग जाता है जायु का नॉर्मल केस तो नहीं, उसके ब्लड ड्रेन से भी कुछ नहीं हुआ था, और वो न्यूक्लियस को कैंडी की जैसा खा ली थी। अगर ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तभी उन लोग को एक गन शॉट की आवाज़ आती है और एमसी बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पीछे रहना होगा, अगर वो बैंडेज है तो मैं उसे मार के अपने रिसोर्सेज छीन लूँगा पूरे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर यहाँ पे ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, उनमें से एक सोल्जर कहते हैं हमें रिट्रीट करना चाहिए, और दूसरा कहता है हमें सजा मिलेगी अगर हम रिट्रीट करें। तो पहले वो बंदे हमें पसंद नहीं करते, और दूसरा बंदा कहता है कैप्टन हमें उन सबको छोड़ के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और कैप्टन कहते हैं कि हमारे पास कोई इशारा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है, मैंने ये रास्ता सोचा नहीं था। और वहाँ पे जायु और एमसी पहुंच जाते हैं, और अचानक से साले के सॉरी ज़ॉम्बी
एमसी और जायू की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और सोल्जर बोलते हैं कि कैप्टन अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास भागने के लिए जब तक कि ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट है। और उनका कैप्टन कहता है कि बेवकूफ़ वो सिविलियन है, हम कुछ भी हो जाए उनकी मदद करो। और यहाँ पे जायू एमसी को इन्फोर्समेंट करती है और एमसी भागते हुए जाता है उन ज़ॉम्बी का भरता बना देता है एक ही बारी में। कर रहे होते हैं और सोल्जर बात कर रहे होते हैं कि लेजेंडरी मास्टर तो नहीं है। एमसी के पास आते हैं और वो अपने आप को बताते हैं कि मेरा नाम ली फेंग है और मैं स्क्वाड लीडर हूँ इस टीम का। और ली फेंग एमसी ये बात नाम सुन के हैरान हो जाता है और ली फेंग बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम लेजेंडरी मास्टर हो। और लेजेंडरी मास्टर के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पीपल होते हैं जो कि माउंटेन में इधर उधर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, वो ह्यूमन लिमिट को सरपास कर देते हैं। और उनमें से ऐसे भी कुछ बंदे थे जो कि इवॉल्वर को भी टक्कर दे सकते थे। एमसी बताता है कि नहीं मैं मास्टर उस्टर नहीं हूँ। और सोल्जर कहते हैं कि क्या तुम हमारी आर्मी में ज्वाइन होना चाहोगे, और एमसी मना कर देता है। और ली फेंग उसे ये बोल के जाने लगते हैं कि फ्यूचर में तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम आ जाना। और जायू पूछती है भाई तुम उससे इतनी रिस्पेक्ट से बात क्यों कर रहे थे, मैंने उसे पहचान लिया था। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे ली फेंग का स्टैचू बना हुआ होता है और एमसी अपने साथी से पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। उसका साथी बताता है कि ये ली फेंग है जो कि डार्क फॉरेस्ट की लड़ाई में मारा गया था। और एमसी ने ये ली फेंग के बारे में जब भी सुना था वो उसके बारे में सब रिस्पेक्ट से बात करे तो उससे पूछते ऐसा क्यों। वो बंदा बताता है ये ब्लैक फॉरेस्ट की लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, अगर ऐसी तबाही फिर से एक बार मच गई तो इंसान फिर से जिंदा नहीं बच पाएगी। और वो फ्लैशबैक वहीं पे खत्म होता है। सारी एमसी को उसमें लाते हो कहती है क्या हुआ भाई तुम उसे कैसे जानते हो। और एमसी बताता है कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को उनके बारे में बताया था। फिर वो सीन वहीं पे कट होता है, दूसरी तरफ लेके जाया जाता है हमें जो कि एक कुत्ता एक ज़ॉम्बी को खा रहा होता है। और एमसी बोलता है कि तुम्हें यहीं पे रुको मैं वो उसको जाके खत्म कर दूंगा। और एमसी भागते हुए जाता है वो कुत्ते को मारने के लिए और वो कुत्ता बच जाता है और वो एमसी पे हमला करता है और एमसी रोड से अपने दे मारता है उसे और वो कुत्ता भागने लग जाता है और एमसी अपनी रोड चला के वो कुत्ते को मार देता है। वहाँ पे ब्लास्ट होता है और एमसी सोचते हैं कि ये म्यूटेंट एनिमल इसके अंदर जरूरी इवॉल्व क्रिस्टल होगा। और जायू भी एमसी पूछती है भाई तुम आग की एबिलिटी फायर बॉल के इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। एमसी बताता है कि कर तो सकता हूँ लेकिन मैं इस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल है इसलिए मैं ऐसे लड़ता हूँ। और जायू बोलती है तुम्हें और वो बोलती है तुम्हें तो एक क्लोज कॉम्बैट मैच हो। और इधर एमसी को दो न्यूक्लियस मिल चुके होते हैं, एक जो कि डॉग होता है और एक जो डॉग जिस ज़ॉम्बी को खा रहा था एक उसका था, वो बहुत ही ज्यादा खुश था। और जायू को एक और चीज मिलती है जो कि एक रिंग होती है और वो उसे बेकार समाज के फेंकने लग जाती है और एमसी से बताता है फेंको मत उसे इस्तेमाल करो, ये एक ट्रेजर है जो कि डायमेंशन में से आया हुआ है। और वो इस्तेमाल करते उसके अंदर से आग निकलने लग जाती है और जायू पूछती है कि ये क्या है और एमसी से बताता है कि ये डायमेंशन क्रैक में से ही निकला है। और वो साहिब पूछते हैं डायमेंशन क्रैक ये क्या होता है। और एमसीयू बताता है कि अपोकलिप्स के बाद बहुत से स्पेस क्रैक आ गए थे जिसके अंदर से कई तरीके की एबिलिटी और पावर मिली इंसानों को। उनमें से ऐसी एक चीज है इन्फर्नो का दिखता है जो कि मेरी एबिलिटी के हिसाब से अच्छा है। इंसान इतनी देर तक के इसीलिए सर्वाइव कर पाए थे उनके पास क्रैक थे, अगर वो स्पेस क्रैक में जाके टेस्ट को पास कर लेते ना तो उनको रिवॉर्ड मिलता कई तरीके की। जायू बोलते हैं मेरा ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है वो सब जानता है। और एमसी बताता है ये कुत्ते ने रिंग खाया यही कि ये स्पेस क्रैक होगा हमें उसे ढूंढना चाहिए। और वो रिंग को इन्फोर्समेंट करके दोनों एक एक पेन लेते हैं और वो स्पेस क्रैक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर शाम हो जाती है वो घर पे पहुंच जाते हैं और जायू बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी लूट मिली होती है। और एमसी बताता है कि जायू की ताकत 5 गुना ज्यादा है नॉर्मल ह्यूमन से और मेरी 8 गुना, और इन्फोर्समेंट कर लो तो 16 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और जायू पूछते 16 गुना इसका मतलब क्या है। और एमसी बताता है अगर अभी के हिसाब से देखा जाए ना हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और जावी बोलती है इतने ज्यादा ओपी हम लोग। और इनसे ज्यादा अगर हमें डायमेंशन क्रैक मिल जाता ना हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते, लेकिन अभी के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सो जाओ हम कल उसको ढूंढने के लिए जाएंगे। और दोनों जाके सो जाते हैं और रात में एमसी को किसी चीज की आवाज आती है और वो उड़ जाते हैं और जावी भी उड़ जाती है, बोलती है कि भाई इतनी रात में क्या हुआ। और एमसी बोलते हैं कि साउंड मत निकालो बाहर को ये। और एमसी जैसे ही दरवाजा खोलता है वहां पे एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड होता है जो कि एमसी को मारने लगता है। एमसी जायू को केयरफुल रहने के लिए कहता है कि यहाँ पे और भी दूसरे हो सकते हैं। और जायू एमसी को इनहेंस करने के लिए आने लगती है जब तक कि एमसी ने इसका काम खत्म कर चुका होता है। और जायू एमसी को इनहेंस करती है और वो पूछने लग जाती है ये बग यहाँ पे कैसे आया। और एमसी बोलता है कि ये खाने की तलाश में आए हुए जरूर उनके और भी साथी आसपास होंगे, हमें चौकन्ना रहना होगा। तभी एक बग वहां से उड़ के आ जाता है। एमसी जायू को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो बग से लड़ने के लिए चला जाता है। वो बग एमसी पे आके हमला करता है, एमसी खुद की वो बग का मार देता है और बोलता है कि हाँ तुम्हें विजिलेंट रहने की जरूरत है नहीं तो यहाँ पे दूसरी भी बग हो सकती है। तभी वहाँ पे एमसी पे कोई लेजर लाइट मारता है और एमसी बच जाता है, वो उसने एक शील्ड लगाया होता है और हमें वहाँ पे एक बग दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा था। और एमसी उसे देख के भागने लग जाता है जायू को पकड़ के। और जायू उससे पूछती है कि भाई हमारा पूरा खाना वाना तो घर के अंदर है हम भाग क्यों रहे।
और एमसी से बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से भागना होगा। उतनी देर में उनके सामने वही लेज़र बीम आती है। वो उससे डर के बिल्डिंग के बाहर कूद जाती है, जहाँ पे वो पलाए अभी तक के उन दोनों का पीछा कर रही थी, और वो फिर से एक ब्लास्ट करती है। एमसी बार बार बच जाता है, उसे गुस्सा आता है, और वो एक फायर बॉल उस मधुमक्खी पलाए पे दे मारता है, और जायु को बोलता है तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और जायु उससे पूछती है कि तुमने उसे मारा जो, जायु को बोलता है कि भागते रहो जब तक कि मैं मना नहीं करता। तो मधुमक्खी को कुछ भी नहीं हुआ होता, और वो एमसी पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, और एमसी उस पर फायर बॉल मारता है, और एमसी का फायर बॉल कुछ काम करने का, इसलिए एमसी को वहां से डॉज करना पड़ता है। और एमसी को बोलते हैं मैं मानता हूँ कि तुम ज्यादा ताकतवर हो, और यहाँ पे जायु कुछ कर रही थी। एमसी को बोलते हैं तुम अभी तक भागी नहीं, और जायु वो अटैक दे मारते है, वो मधुमक्खी अभी भी डॉज नहीं करती, और उसे वो जाके लग जाता है, और वो जमीन पे गिर जाती है। एमसी से पूछते तुमने ये कैसे किया। जायु बताती है कि मैंने फायर बॉल की गर्मी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर दिया और उसे मधुमक्खी पे दे मारा। और एमसी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अभी हमारे पास टीम नहीं है। एमसी अपनी क्लोन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और वो मधुमक्खी के पास बढ़ने लग जाता है, और उसके पर काट देता है, क्योंकि मधुमक्खी ने अपना गार्ड अप नहीं करा था। और ये बहुत ही अच्छी बात थी, जो उसके पर काट लेते एमसी सोचता है। और वहाँ पे जायु खून की उल्टी करने लग जाती है, और एमसी बोलता है कि ये कैसा हो रहा है, और एमसी का क्लोन गायब होने लगता है। एमसी बोलता है कि जायु दो लोग को एक साथ इनहेंस नहीं कर सकती, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये मधुमक्खी उड़ नहीं पा रही है। तो एमसी जायु के पास जाता है, उसे लेके भागने लगता है वहां से। तभी वहां पे एक स्पाइडर आ जाता है। एमसी बोलता है कि ये क्या चालू है, एक ही साथ इतनी ज्यादा परेशानी। पहले तो डरते ही डिमोनिक बीस्ट तो नहीं है, लेकिन नजदीक से देखने बाद उसे पता चलता है कि ये एक नॉर्मल बीस्ट है, और एमसी उससे लड़ने लग जाता है। लेकिन वो बीस्ट की ताकत भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, एमसी की 8 गुना थी और वो बीस्ट की 10 गुना ताकत थी। और जायु उसे इनहेंस करने लगता है, वो मना कर देता है, वो कहता है कि तुम अभी इंजर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एमसी उससे लड़ने के लिए जाता है, और वो डिमोनिक बीस्ट अपने दोनों हाथ एमसी में घुसा देती है। और जायु रोने लगती है कि तुम ठीक हो ब्रदर, और पीछे से वो फ्लाई भी आती है, और जो कि उसके ऊपर ब्लास्ट कर देती है। और जायु को अब ऐसा लग ही रहा था कि एमसी मारा गया। पीछे से एमसी आता है और जायु के कंधे पे हाथ लगाता है और कहता है कि वो मेरा बस एक क्लोन था, हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। और जायु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो क्लोन जैसे ही मरता है ना, तो एमसी को उसका सारा का सारा दर्द महसूस होता है, और बोलता है कि मेरा क्लोन का दर्द जो मेरे अंदर वापस आ गया। तो वो दोनों भाग के एक शॉपिंग के पास जाते हैं, वो शॉपिंग में रात गुजारने के बारे में सोचते हैं, तो वहीं पे सो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों ज़ॉम्बी को मार के उनकी न्यूक्लियस खा रहे थे, और बोल रहे थे कि मेरी ताकत एक और बार बढ़ चुकी है। एमसी बताता है कि मेरी ताकत 9 गुना हो चुकी है। और जायु बोलने लगते हैं ऐसे अगर ऐसे चलते रहे तो मेरा पेट तो कभी नहीं भरेगा। तो एमसी एक सुपर मार्केट में देख लेता है, तो वहाँ पे खाने की तलाश में जाता है। तभी उनको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई आती है, और एमसी बोलता है तुम यही रुको, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। और अंदर दिखाया जाता है एक बंदे ने ज़ॉम्बी को पकड़ा हुआ होता है, और दूसरे बंदे को मारने के लिए कहता है, लेकिन दूसरा बंदा बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, वो मार नहीं पाता। उतनी देर में ज़ॉम्बी उसे छुड़ा लेता है, और वो एक काउंटर पे दे मारता है, और दूसरा काउंटर उस बंदे के आंख पे गिरता है, और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उतनी देर में ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए आ ही रहा होता है ना, तो एक लड़की आके उस ज़ॉम्बी के डोके में मार देती है, और वो ज़ॉम्बी उसको छोड़ के उस लड़की को मारने लगता है। तभी एक परछाई आती है, वो ज़ॉम्बी को पकड़ के जमीन पे दे मारती है, और वो अपना हीरो था। और ये देख के लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और उसे शुक्रिया कहने लगती है। तो उतने में जायु भी वहां पे आ जाती है, और वो बोलती है कि जाओ ना तुम वही हो ना। और वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते हुए दोनों दोस्त थे। और इनसे जाओ ना को देख के अपनी पुरानी मेमोरी में जाते हैं, जहाँ पे वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी लोग से घिरे हुए थे, और वो मरने ही वाले थे। उतनी देर में कोई आता है, वो सभी ज़ॉम्बी को मार देता है, और वो मौत की देवी थी। और एमसी को होश में लाते हुए जायु कहती है ब्रदर क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। और पीछे से अंकल लू आते हैं, वो शुक्रिया बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हें शुक्रिया वो जाऊना को बचाने के लिए। वो जाऊना से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। और जाऊना बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बंदा बताते है कि मेरे काउंटर तो निकाल दो भाई, तुम लोग बाद में बात करते रहना। और वो भी शुक्रिया कहता है जाऊना को। दूसरा बंदा उसे अफ्यूज करने लग जाता है, कहता है कि कमीना अगर तू उसे मार देता तो ये सब होता ही नहीं ना। और अंकल लू भी कहते हैं कि तुम्हारा काम था, तुम्हें उसे मारना चाहिए था। और ये बंदा बताता है कि इस बंदे ने हमें बचा लिया, तो हमें कुछ इस बंदे ने हमें बचा लिया तो हमें भूल जाना चाहिए, और तुमको किसने कहा था मुझे इतना मुश्किल मिशन देने के लिए। और अंकल लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों उसे अट्रैक्ट कर रहे थे, और एक बंदे ने उसे पकड़ा हुआ था, और तेरा इतना सिंपल काम था कि तुझे उससे जाकर डोका फोड़ने का था। और वो बोलता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। तो जायु को जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, तो कहते हैं मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और जायु भी उसे बोलती है सीनियर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है, वहाँ पे एमसी खाना खा रहा होता है, और उसे देख के अंकल लोग भी कहते हैं कि हम सबको भी खाना खा लेना चाहिए। और फिर वो जायु और जाऊ ना बात कर रहे होते हैं कि तो तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम दोनों एक जैसे दिखते नहीं। जायु बताती है कि हम ब्लड रिलेटेड तो नहीं, ये क्या तुम उसे अपना दिल दे बैठी। जाऊ ना शर्माने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, और वो अपने सेफ हाउस में जाते हैं, और सेफ हाउस में एमसी सेफ हाउस की हालत एमसी देख के हैरान हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे जख्मी और ओल्डर ही है। मैं समझ में आया उन्हें बच्चे को भेजना पड़ा रिसोर्सेज कलेक्ट करने पे।
और जाउन अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है, उसे रिसोर्सेज देने लग जाती है खाने के। और यहाँ पे अंकल लोग भी सबको बांटने लग जाते हैं। और ओल्ड मैन पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। और जाउना बताती है कि ये दोनों ने हमारी जान बचाई है, और उनका शुक्रिया करते हैं। और जाउना बोलती है तुम थक चुके हो, मैं तुम्हें अपना रूम बता देती हूँ। और एमसी पूछते है तुम्हारा ग्रैंडफादर ऑर्डिनरी बंदा नहीं दिखता है, वो बताती है। और जाउना बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर एक बहुत ही कमाल के डॉक्टर थे, और वो किसी भी तरीके की इंजरी को ठीक कर सकते थे। और जायु पूछती है लेकिन वो अपनी इंजरी को ठीक क्यों नहीं कर सकते। और जाउना बताती है कि वो पहले मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन उन्होंने एक इंजरी ले ली, उसके बाद से वो कुछ भी नहीं कर सकते। और एमसी बताते हैं कि मैंने तुझसे पहले ही देख के समझ गया था वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। और एमसी बताते हैं कि मैं पिछली ज़िंदगी में लेवल 2 का फाइटर था, अगर मैं उस एक्सपर्ट से सीख पाया तो मैं लेवल 3 का मास्टर बन सकता हूँ, और मुझे खुद भी करके उससे सीखना ही होगा। और एमसी इस बेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है। और जायु इस बेस के बारे में एमसी को सब बता देती है, और बताती है कि अंकल लुई इस बेस की कोर है, और यहाँ पे ब्रदर ली पहले फाइट किया करता था, जो कि अभी इंजर हो चुका है। अब हम चारों ही जाया करते थे। और इनसे बताता है कि मैंने जैसा सोचा था सभी वैसे है। और रिमसी सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे जायु के बिना नींद नहीं आती है, और वो सोचता है कि मुझे जायु के पास जाना चाहिए। और वो जाने लगता है, और वो दरवाज़ा खुला रहता है, और सोचता है कि जायु ने मेरे लिए खुला रखा है। और वो अंदर चल जाता है, और उसे कोई सोता हुआ दिखता है, और वो बेड के अंदर घुस जाता है। और वो सोचता है कि जायु के पैर कितने बुलाए, और एमसी कंबल में घुस जाता है। तभी उसे किसी की नॉक करने की आवाज़ आती है, और एमसी उसे देखते तो जाऊ ना होती है, और वो उससे माफ़ी मांगता बोलता है कि मैं समझे कि जायु है। और जायु पूछती है बदल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो चिप लाने गई थी। और एमसी बताता है कि मैं बस चेक करने आया था कुछ गलत तो नहीं हो। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने क्या कर डाला। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी बाहर आता है, और उसे ग्रैंड पा कहते हैं कि तुम्हें अच्छी नींद आई ना। और वो एमसी बताता है कि हाँ मुझे अच्छी नींद आई। और एमसी सोचते हैं कि जाऊ नैसी ने इसे कुछ नहीं बताया ना, इतने अच्छे से मुझसे बात नहीं कर रहा होता। तभी उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है, और सब लोग डरने लग जाते हैं कि ज़ॉम्बी यहाँ पे आ गए थे। और ग्रैंड पा वहाँ पे खड़े होते हैं, और एमसी बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मुझ पे छोड़ दो। और सभी यहाँ पे डर रहे होते हैं, इतने सारे ज़ॉम्बी, हम तो उससे लड़ नहीं पाएंगे। और एमसी जाने लगता है, और दूसरे दूसरे बंदे बोलते हैं कि तुम अकेले मत जा, मारे जाएंगे। और जाओ ये उसे बताते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बस एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है, मेरा भाई उसे आराम से मार देगा। और एमसी उन्हें जाके बड़ी आसानी से सबको मार देता है, और ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। और एमसी बताता है कि मैंने उन्हें सब मार दिया, तुम्हें अपने जाके बॉर्डर को फिर से खड़े कर लेना चाहिए। और ये सभी लोग बॉर्डर को खड़े कर लेते हैं। फिर में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा एमसी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, और वो एक रूम में ले गए जाते हैं। और ग्रैंडपा पूछते हैं कि तूने कितने लोगों को मारा है, मुझे सच सच बता। एमसी बताता है मैंने बहुत से लोगों को मारा है, तुम्हें क्यों। और ग्रैंडपा बताता है अगर यहाँ पे तुम किसी को मारे तो मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी ओल्ड बॉडी के साथ रोक लूंगा। और एमसी तो बताता तुमने गलत समझ लिया, मैंने यहाँ पे किसी को मारने की इच्छा से नहीं आया हूँ, और मैं ट्रेड करने के हिसाब से आया हूँ। और ग्रैंड बार ट्रेड की बात सुन के हैरान हो जाते हो, कहते हैं कि तुम मुझे अपने स्टूडेंट बना लो, मुझे तुम्हारी सभी मार्शल आर्टिस्ट सिखा दो, और मैं बदले में तुम्हें हिल कर दूंगा। और वो एक आयरन पैप को लेके उसे मोड़ देता है बड़ी आसानी से, और ये ताकत देख के ग्रैंड पा एकदम हैरान हो जाता है। और एमसी बताता है तुमने क्या सोचा, तुम ताकतवर भी हो सकते हो, तुम अपनी इंजरी को भी ठीक कर सकते हो। और वो ग्रैंड पा मान जाता है खुशी खुशी। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, एमसी बैठ के ब्रेड खा रहा होता है, और ये दूसरा बंदा उसे कहता है कि ये मेरे को एक ब्रेड और इसको दो ब्रेड, ऐसे इंसाफी क्यों। और ये बंदा बताता है कि उसने इतने सारे ज़ॉम्बी को मार दिया, तू जाके मार। और बंदे को गुस्सा आने लग जाता है, और वो इन सबको छोड़ के चला जाता है। ये सब लोग उनकी उसकी चिंता करने लगते हैं, कहते हैं कि हमें उसे जान देना चाहिए। और एमसी बताता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम उसे लेते आओगे साथ आते। अरे दूसरे लोग मना करते कहते हैं कि अभी तुमने ज़ॉम्बी से लड़ा है, तुम्हें ऐसा रिस्की काम नहीं करना चाहिए। और वो उन्हें चिंता ना करने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। और जायु गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने जाऊना के साथ ऐसा क्यों करा, और तुम मुझे ज़्यादा पसंद करते हो कि जाऊना को। और एमसी तो बोलते हैं कि पागल बात मत कर लड़की। और एमसी बताते हैं कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो, तुम उनकी जो वहाँ से गई थी। अरे जायु बोलती है इस बार मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरी लड़कियों को पकड़ना नहीं चाहिए। और एमसी बोलता है मैं तुम्हें ऐसा बंदा दिखता हूँ। और ये यहाँ पे दोनों ज़ॉम्बी को मारने लग जाते हैं एक एक करके, और उनमें ज़ॉम्बी में कोर नहीं मिलते। और जायु एमसी बात सूखने लग जाते हैं, कहती है तुम्हारे अंदर से बड़ी अजीब सी बात आ रही है। एमसी बोलता है अजीब सी बात मेरे अंदर से, ऐसी तो कोई बात नहीं। तभी उन लोग को किसी चीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है, और वो जाके देखने लगते हैं। वो एक बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, और वो वहाँ से देखते हैं जो कि एक ड्रैगन था वहाँ पे। और एमसी बोलते हैं ये तो ज़ॉम्बी ड्रैगन है, और ये यहाँ पे कैसे ही आ गया, हमें उसके पास जाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। जैसे ही ज़ॉम्बी वायरस लगते हैं ये ना जानवर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जो ड्रैगन कहाँ से है मुझे नहीं पता। और जायु पूछते अगर उसने हमें अटैक किया तो हम क्या करेंगे।
एमसी बताता है कि ये बहुत खतरे की बात है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। और वो एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाके हंट करने लग जाते हैं और उन्हें न्यूक्लियस भी मिल जाता है जिससे उसे खा लेते हैं। और उन्हें एक सुपर मार्केट मिल जाता है जहाँ पे जाकर वो सप्लाईज को लेने लग जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें अभी तक के ज़ॉम्बी मिली काहे को नहीं। और साहिब बोलती है तो अच्छी बात है ना।